क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। Let A be a unit vector along the axis of rotation of a purely rotating body and B be a unit vector along the velocity of the particle P of the body away from the axis। तो यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा है और सिचुएशन क्या है कि एक फिक्स एक्सिस के अबाउट एक बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है। मान लो वो बॉडी ऐसी है, ठीक है। अब जो ए वेक्टर है वो इस एक्सिस के अलोंग है, तो मान लेता हूं कि ए वेक्टर ऐसा है। ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है और आगे बी जो है वो कहां पर है, बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस। यानी क्योंकि पार्टिकल है यहाँ पर, मान लो ये है पार्टिकल पी, वो एक्सिस में न रह के एक्सिस से बाहर है, यानी इसीलिए लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द पार्टिकल। तो इसकी वेलोसिटी के अलोंग जो वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी भाई? क्या कर रहा है? पहली बात तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसा इमेजिन हो पा रहा होगा, ठीक है। और ये जो जो सर्कल है वो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा बना लो, ठीक। अब वेलोसिटी कहाँ पर होगी भाई? वेलोसिटी इस सर्कल के प्लेन में होगी, ठीक है। तो इसके अलोंग वेक्टर अपने को बी बोला हुआ है। क्या दिख रहा है? ये जो बी वेक्टर है वो सर्कल के प्लेन में है, पर जो ए वेक्टर है वो सर्कल के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस में है। यानी कि ए और बी आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या है? सी।